अद्रिजा जब शादी के मंडप के बीच में सभी के सामने जो सच्चाई बताती है मेघला वो अनाथ है, तो काफी सारे लोग इस शादी से ही खुद को अलग कर देते हैं। यहाँ तक कि अब रणवीर के ऊपर भी सवाल उठने लगता है कि क्या वो अपने फैमिली को सपोर्ट करेगा या फिर यहाँ मेघला के लिए वो स्टैंड लेगा। चीजें कॉम्प्लिकेटेड बनती है, लेकिन ये सारी चीजें तो धीरे धीरे और ज्यादा ही बवाल क्रिएट कर देती है। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग शादी सी होती है। अब यहाँ पे देखो रणवीर भी चला आता है, वो तो इमेजिन कर रहा होता है कि शायद मेघला उसके पास आ रही है, लेकिन यहाँ तो परम होता है वहां पे। अब देखो इससे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। यहाँ अबीन भी आ जाता है। अबीन को जब देखता है जोरावर तो बहुत उल्टी सीधी बातें करने लगता है और यहाँ पे भी वो मेहर को टारगेट करता है। हालांकि बाद में मेहर भी समझा देती है अबीन को कि देखो यार जो चीजें हुई ना उसका भुगतान मैं आज तक कर रही हूँ। देखो ये अबीन से प्यार करती थी, पहले कुछ कहानियां थी जिसके बारे में जोरावर को पता है, वो भी कुछ ऐसे जानबूझकर नहीं कर रहा होता, बल्कि उसको पता है कि मेहर सच्चा प्यार करके सकी थी तो वो सिर्फ और सिर्फ अबीन ही था। तो अगर अब दोनों सामने आ रहे तो क्यों ना है इन दोनों की नजदीकियां उसको पूरी तरह से खत्म कर दे या फिर एक दूसरे के सामने इतनी बेइज्जती कर दे कि ये दोनों एक दूसरे के सामने जाने से हिचकिचाए। तो यही सारी चीजें कर रहा होता। हालांकि बाद में भी टोक भी देता है कि अब जो कर रहे हैं बहुत गलत है, ऐसा मत कीजिए, लेकिन ये तो अपने धुन में ही लगा रहता है। बाद में सभी लोग अब शादी की रस्म में होने वाली है, लेकिन ये सारी चीजें धीरे धीरे अब समझो तो अद्रिजा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसे तो ये चीजें रोकनी होती है, तो ये चली जाती है मेघला के पास में और उसे जाकर के सारी चीजें बता देती है कि तुम्हें बताना होगा इस घर की बेटी नहीं हो, तुम्हारा अतीत क्या है ये किसी को नहीं पता है, तुम एक अनाथ। ये सारी चीजें वो उसे बुलवाने के लिए उसे मैनिपुलेट कर देती है। और यहाँ पे मंडप में जब अब सिंदूर दान होने वाला होता है, सिंदूर लगने वाली होती है, तब तक वो पहुंच ही जाती है और वो बताती है कि मुझे कुछ बताना है। ये बोल करके वो सारी सच्चाई बता देती है कि मेघला अनाथ है, उसे कैसे मेरे पापा मम्मी ने अडॉप्ट किया था अनाथ आश्रम से। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी होती है कि हाँ शायद इसके मम्मी पापा की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। तो बाद में कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल करके आती हैं जो ये साबित करने के लिए काफी है कि भाई मेघला रणवीर की माँ की दोस्त की ही बेटी है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें तो अभी फिलहाल छोटे मोटे प्लॉट्स के रूप में देखने को मिलती है, बट इसको कुछ टाइम में एक्सपेंड किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे तो जो हिंट मिलती है इस चीज के कारण वो भी छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन मेघला और रणवीर की शादी लगभग समझो तो टूट सी जाती है। लेकिन अब सोचना भी जानना होता है क्योंकि शादी से पहले ही काफी सारे लोग कुल खानदान को लेकर के यहाँ से अलग हो जाते हैं। उनका मानना होता है कि जिस लड़की का अतीत कुछ है ही नहीं उससे हम शादी करना नहीं चाहते। हालांकि अब इस चीज का फैसला रणवीर को करना होता है कि क्या वो मेघला से शादी करेगा या नहीं। हालांकि अद्रिजा के तो प्लान वो तब खराब कर देता है जब वो साफ बता देता है सभी के सामने कि जब इसने मेघला से प्यार किया था तो मेघला को देख किया था, ना ही इसके परिवार को देख कर किया था, ना ही इसके कुल खानदान को देख करके किया था। तो यहाँ इन सभी चीजों के बारे में बातें करना इलॉजिकल, कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का, क्योंकि शादी तो लव मैरिज है। तो चीजें यहाँ से तो अब और ज्यादा उल्टी हो जाती है। अद्रिजा ना चाहते हुए लगभग हार से जाती है और इस हार का बदला लेने के लिए वो कई सारे षड्यंत्र रचती है। अब सगुन परम के द्वारा और कैसे उस घर में एंटर करने की कोशिश करेंगे, चीजें कॉम्प्लिकेटेड बनेगी और यही सारी चीजें और ज्यादा मजेदार और काफी बेहतरीन होने वाली है। तो बवाल भी क्रिएट करेंगे। तो खैर इसके साथ में तो एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं, बट आने वाली स्टोरी लाइन काफी मजेदार है। देखते हैं लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज हो सकती है। तो बस आज के एपिसोड बस इतना ही। हमने मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।